तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हर इन द हाई डेजर्ट के तीसरे पार्ट को, जिसका नाम है फायर वॉच, जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई है। और ये मूवी जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहे। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है गैरी हिंच के मिसिंग होने से, जहां पर नवाडा के डेजर्ट में गैरी मिसिंग हो गया था और वहीं से ये सारी इन्वेस्टिगेशन चालू हुई है, जिसमें आगे चलकर गैरी के रिकॉर्ड करी हुई फुटेजेस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तक पहुंच जाती है और फिर इसे एक फाउंड फुटेज मूवी या फिर डॉक्यूमेंट्री की तरह दिखाया जाता है, जहां पर गैरी के फुटेज के जरिए ये पता लगाया जाने की कोशिश करी जा रही थी कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसमें उसके परिवार वालों से और उसके दोस्तों से काफी लंबे समय तक पूछताछ चल रही थी, स्पेशली बेवरी से। जिसके बाद मूवी के दूसरे पार्ट में हमें नवाडा के कई सारे दूसरे केसेस के बारे में बताया गया था, स्पेशली मिनेर्वा के केस के बारे में, जहां पर 2 लड़कियां गायब हो गई थी। इनफैक्ट कई सारे रैंडम लोग भी वहां पर गायब हो गए थे। और इसी दौरान हमें गैरी की एक एंडिंग फुटेज भी देखने को मिलती है, जिसके अंदर वो किसी के घर के सामने से आ गया था और वहाँ के म्यूटेट्स या फिर स्किन वॉकर ने उसे मार दिया था। अब सेकंड हाफ में एंडिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि ऑस्कर नाम का एक ब्लॉगर निवाडा में उसी जगह पर जाने का फैसला कर रहा था और उसने भी यही बोला था कि गैरी के साथ क्या हुआ है वो इस चीज का पता लगाएगा। और अब तीसरी कहानी ऑस्कर से शुरू होती है, जो कि नेवाडा में गैरी का सच पता लगाने आया था, लेकिन अब वो भी अचानक से गायब हो चुका था। और उसकी मिली हुई फुटेजेस पर थर्ड पार्ट बनाया गया है, जहां पर अब हम जानेंगे कि गैरी, मिनेर्वा और बाकी लोगों के साथ ऑस्कर का क्या हुआ था। और शायद से इस मूवी के एंड तक हमको ये पता चल जाएगा कि नेवाडा में असल में हो क्या रहा था, अचानक से गायब कहाँ हो रहे थे, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले दोनों पार्ट्स में हमने कुछ हादसे देखे थे और पूरा सच अभी तक सामने नहीं आया है। अब हम इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट गैल को देख पाते हैं, जो कि पिछले 2 पार्ट्स के अंदर भी थी और यहाँ पर वही ऑस्कर के केस को स्टडी कर रही है। बेसिकली वो नवाडा से जुड़े हुए सारे केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं कोई न कोई लिंक उसे दिखाई दे रहा था। और वो बताती है कि ऑस्कर मैक्सिको छोड़कर 1 जुलाई 2024 में निवाडा आया था और वो इस फैसले से आया था कि वो निवाडा के रहस्य से पर्दा उठाएगा, क्योंकि उसे ब्लॉगिंग का काफी ज्यादा शौक था। अब ऑस्कर ने बहुत प्लानिंग के साथ में निवाडा आने की ये डेट फाइनल करी थी, क्योंकि जब से लोगों को गैरी की कहानी के बारे में पता चला था, तब से निवाडा की तरफ ढेर सारे लोग आने लगे थे और वो जगह लोगों से भरी रहने लगी थी। और हमने ये चीज पार्ट 2 में भी देखी थी और इसी वजह से ऑस्कर आराम से अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता था। लेकिन जुलाई में उसे एक बहुत ही बढ़िया मौका मिलता है। तब हुआ ये था कि नेवाडा के जंगल वाले हिस्से में एक काफी बड़ी आग लग गई थी और फायर फाइटर्स इस आग को बुझाने में लग गए थे। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ऑस्कर उस वक्त नेवाडा पहुंच गया था और अपने इन्वेस्टिगेशन में वो लग गया था। लेकिन उसके 4 हफ्ते के बाद भी वो भी मिसिंग हो गया था। ऑस्कर जब नेवाडा पहुंचा था तब वो मोटल में रुका था, जहां से कुछ दिन डेजर्ट में घूमने के बाद वो नेवाडा की कॉपर क्रीक नाम की जगह पर गया था, जिसके लिए माना जाता है कि गैरी भी उसी जगह के नजदीक मिसिंग हुआ था। जिसके बाद हम ऑस्कर के कनत मैनी की बातों से सुन पाते हैं, जो कि बताता है कि उसके ऑस्कर से काफी अच्छी बातें हुआ करती है और उसने उसे ये बात भी बताई थी कि मैं निवाडा जा रहा हूँ। और उसने ये फैसला तब किया था जब उसे गैरी और मिनेर्वा के साथ एक और लड़की के वहाँ मिसिंग होने की कहानी के बारे में पता चला था। इस बात का अंदाजा मैनी को भी हो गया था कि नेवाडा खतरनाक जगह है और वहाँ जाना ऑस्कर के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। इस वजह से उसने वहाँ पर जाने से रोका भी था, लेकिन वो नहीं माना। जिसके बाद उसने एक सैटेलाइट फोन उसे दे दिया था, जिसके जरिए वो हमेशा उसके कांटेक्ट में रहे। वो एक सैटेलाइट फोन था, जिस वजह से मैनी को हमेशा ऑस्कर की लाइव लोकेशन मिल रही थी। फिर अचानक से एक दिन लोकेशन आना बंद हो गई थी और वो जगह नेवाडा की कॉपर क्रीक की थी। उसने उस वक्त ऑस्कर को कांटेक्ट करने की काफी कोशिश करी, लेकिन उसे दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जिसके बाद उसने पुलिस ऑफिसर्स को ये बात बताई, लेकिन इस पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर मैनी के पास सिर्फ एक आखिरी रास्ता बचा था कि वो खुद जाकर वहाँ पर देखे कि ऑस्कर के साथ क्या हुआ था। जिसके बाद मैनी निवाडा आता है और फिर एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर पहुँचता है जहाँ पर कि ऑस्कर के फोन से आखिरी लोकेशन के सिग्नल आए थे। वहाँ पर आसपास कोई भी टेंट नहीं था और बस वो सुनसान जगह था।
जहां ढूंढने पर मैनी को ऑस्कर का सैटेलाइट वाला फोन एक जगह पर दफन मिला हुआ था। और ये बात हैरान कर देती है कि वो फोन को किसने दबाया होगा, और वो भी बिल्कुल इस तरह से कि उसके कोई सिग्नल ना पाए। जिसके बाद उस फोन को लेकर मैनी ऑस्कर के मोटल जाता है जहाँ पर वो रुका हुआ था, और पूछने पर मैनी को पता चलता है कि ऑस्कर तो एक हफ्ते पहले ही मोटल से चेकआउट करके चला गया था। जिसके बाद हम प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन विलियम को देख पाते हैं, जिसे हमने पहले पार्ट में भी देखा था, जिसे गैरी की सिस्टर बेवरली ने हायर किया था। अब विलियम बताता है कि गैरी के मिसिंग होने के एक दिन बाद से ही बेवरली की कंडीशन खराब हो चली थी और इस वक्त तो हॉस्पिटल में अपना समय बिता रही है। जिसके अगले सीन में हम बेवरली को देख पाते हैं जो कि हॉस्पिटल में थी, और वहीं से वो कहते हैं कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी उस जगह पर वापस ना जाए। जो मेरे भाई के साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। तब हम डॉली नाम की एक लेडी का इंटरव्यू देखते हैं जिसका बचपन नेवाडा के आसपास वाली जगह पर ही बीता था। और सेकंड पार्ट में जब मिनेर्वा नाम की लेडी के मिसिंग होने का रीजन पता लगाया जा रहा था, तब भी डॉली ने एक बार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की मदद करी थी। यहाँ पर वो बताती है कि आज भी वो नेवाडा से जुड़ी हुई कहानियाँ और घटनाएं सोशल मीडिया के ऊपर फैल रही है। वो सभी बचपन से देखती आ रही है और उसके लिए ये बात आम हो चुकी है कि रात में अचानक से अजीब सी आवाजें आना और घर के पास किसी के होने का एहसास और बाहर जाकर देखना पर कोई भी नजर नहीं आता है। इस वजह से सेफ्टी के लिए उसके पिता ने गन भी लेकर रखी हुई थी और इसी डर में उसका बचपन बीता था। अब डॉली के जरिए हम जोनाथन नाम के एक बाइकर के बारे में जान पाते हैं जिसने सबसे पहले डॉली को कांटेक्ट किया था और फिर उसने विलियम को कांटेक्ट किया ये बताने के लिए कि उसके पास नेवाडा से जुड़े कई सारी इंफॉर्मेशन है और असल घटनाएं हैं जो कि उसने खुद फेस किया था। अब आगे हम जोनाथन को देख पाते हैं जो कि बताता है कि नेवाडा के आसपास वाले इलाके में घूमता रहता है क्योंकि बाइकिंग के लिए वो जगह बहुत ही ज्यादा शांत है, लेकिन इसके साथ साथ उसे डर भी हमेशा रहता है क्योंकि उसे गैरी के साथ साथ और भी सारी कहानियां पता चली थी। और अब ऐसे ही एक रात जब वो बाइकिंग कर रहा था तब एक पहाड़ के पास से गुजरते हुए उसे एक अजीब सी आवाज आई थी, इसलिए उसने बाइक को साइड करके उस आवाज का पीछा किया जहां पर उसको पता चलता है कि ये आवाज एक गुफा से आ रही है, यानी कि केव से आ रही थी। जिसके बाद वो उस गुफा के पास जाने लगा और इसी दौरान वो ये चीजें रिकॉर्ड भी कर रहा था जिसके अंदर उसने गलती से ही सही लेकिन बहुत ही खौफनाक चीज रिकॉर्ड कर ली थी। जोनाथन ने अपनी रिकॉर्डिंग में देखा था कि उस गुफा के सामने एक लाल रंग का आदमी था जो कि जोनाथन को देखते ही छुप गया था, लेकिन इस चीज को देखते ही जोनाथन बिना इंतजार किए उस गुफा के पास चला गया था, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नजर नहीं आया था। वो गुफा काफी बड़ी थी इसलिए जोनाथन की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके अंदर चला जाए, जहाँ पर कि 99% जो है वो उस गुफा से दूर ही रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है रात में यहाँ से आवाजें आती हैं। खैर अब आगे हम ऑस्कर के पास के बारे में देख पाते हैं जहाँ पर कि वो हमेशा से ब्लॉगिंग नहीं करता था। उसने ब्लॉगिंग इसलिए शुरू करी थी क्योंकि उसे अपने अल्कोहल एडिक्शन छोड़ना था और वो एडिक्शन इसकी माँ की वजह से हुआ था क्योंकि उसकी माँ बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक थी। ऑस्कर ब्लॉगिंग को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करता था, इसलिए उसने एक एडिक्शन को छोड़ने के लिए दूसरे एडिक्शन को चुन लिया जो कि मेरे ख्याल से काफी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसकी एंडिंग ऐसी हो जाएगी, यानी कि इतनी ज्यादा हॉरिफिक टाइप में उसकी डेथ हो जाएगी। अब आगे हम रिकॉर्डेड फुटेज में देख पाते हैं जहाँ पर वो जगह अब आगे हम ऑस्कर के रिकॉर्डेड फुटेजेस को देख पाते हैं जहाँ पर वो उन जगहों को विजिट कर रहा था जिसको हमने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में देखा था, जहाँ पर वो अजीब लोग रहा करते थे, यानी कि वो म्यूटेंट्स यानी कि स्किन वॉकर। यहाँ तक कि उन जगह पर भी जाता है जहाँ पर गैरी को उन कल्ट लोगों ने मार दिया था। जिसके बाद अगर आपको याद हो तो हमने एक पुलिस ऑफिसर को देखा था सेकंड पार्ट में जो कि ओल्ड माइनिंग कैंप के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर इस ऑफिसर ने उन अजीब लोगों की फुटेजेस भी रिकॉर्ड करी थी। ऑस्कर उस जगह पर भी जाता है ये सोचकर कि वहाँ से उसे कुछ जरूर मिल सकता है और उसे वहाँ पर सिर्फ एक अजीब सी आवाज बार बार सुनाई दे रही थी, जैसे कि वहाँ थोड़ी ही दूर पर कोई चलकर लगातार उसके पास आ रहा हो, लेकिन फिर उसे यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है और उसे वहाँ पर कोई भी चीज नजर नहीं आती है। एक गुफा जो है वो माइनिंग के लिए बनाई गई थी और वहीं पर उसे एक चीज नजर आती है जो कि एक थी गुफा जो कि माइनिंग के लिए बनाई गई थी। एंड आई थिंक जोनाथन ने यही गुफा देखी होगी और शायद वो दूर दूर तक डेजर्ट के अंदर फैली थी। अब ऑस्कर को ऐसा लगता है कि उसे अंदर जाना चाहिए और वो शायद वो सच्चाई का पता लगा सकता है आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। डेजर्ट के अंदर इतना जाना मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती थी, इसलिए ऑस्कर वहाँ पर चल रही कार्गो ट्रेन की हेल्प लेने का फैसला करता है। उसके बाद फुटेज में हम देख पाते हैं कि वो कार्गो ट्रेन में चढ़ जाता है
और अब हम ये क्लियर नोटिस कर पाते हैं कि उस वक्त ऑस्कर की मेंटल कंडीशन काफी हद तक खराब हो गई थी और माइट भी इसलिए उसने पहले हफ्ते में चेकआउट कर लिया होगा या फिर कहा जा सकता है कि मोटेल वाले इसमें मिले थे। यहाँ पर वो थोड़ा सा पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था, जिसके बाद हमको मैनी बताता है कि फिर एक दिन रेलवे इंजीनियर का उसे कॉल आता है जो कि उसी कार्गो ट्रेन में काम करता था, जो कि उसे बताता है कि उन्हें एक डेड बॉडी ट्रैक्स के पास मिली है जो कि ऑस्कर की ही थी और यहीं पर ऑस्कर का चैप्टर जो था वो क्लोज हो गया था। यानी कि जो औरों की मौत का पता लगाने आया था वो खुद ही एक मिस्ट्री बनकर रह गया था। हालांकि यहाँ पर सब कुछ खत्म नहीं होता है और एक ऑस्कर की आखिरी फुटेज अभी देखना बाकी था, जिसमें ऑस्कर एक कार्गो ट्रेन से एक जगह पर उतरता है जो कि वही जगह थी जहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिली थी। वो वहाँ से आगे जाता है जहाँ पर उसे एक माइनिंग केव नजर आती है। उसमें जाने के बाद वो काफी देर तक चलते हुए वो काफी अंदर तक चला गया था और जब दूसरी तरफ वो बाहर जाकर देखता है तब उसके सामने घर होता है, जिसके अंदर जाने के बाद ऑस्कर ये कहने लगता है कि आज मुझे सच का पता चल जाएगा और वो जोरों से चिल्लाकर वहाँ पर आने के लिए कहता है कि आखिरकार इतने अंदर कौन रहा करता है। और उस वक्त हम उस घर के रूफ पर किसी के चलने की आवाज को सुन पाते हैं जो कि वो भी सुन पा रहा था और वो उसको सामने आने के लिए कहता है, लेकिन वो सामने नहीं आता है। लेकिन तभी ऑस्कर अपना कैमरा निकाल कर कुछ फुटेजेस को क्लिक करता है और तभी बड़े से अजीब से पेड़ को देख पाते हैं जो कि उसकी तरफ बड़ा चला आ रहा था, जो कि डायनामिक ट्री था और वो ऑस्कर की तरफ से तेजी से गायब होते हुए भागते हुए बढ़ते हुए आ रहा था, जो कि ऑस्कर के एकदम करीब आ जाता है और उसी के चिल्लाने के साथ ये आखिरी फुटेज भी यहीं पे खत्म हो जाती है। ये देखकर किसी को भी समझ में नहीं आ पाता है कि आखिर हुआ क्या था और ये माइनिंग केव इसलिए इतनी बड़ी बनाई गई होगी ताकि यहाँ पर कोई ना पहुँच सके एंड मैट भी यहाँ पर जितने भी लोगों के सेक्रीफाइस हुए होंगे, यानी कि गैरी, मिनेर्वा या फिर ऑस्कर, उन सबको इस पेड़ ने ही मारा होगा। और यहाँ पे हमें पेड़ का सच भी पता नहीं चलता है। लेकिन मेरी यहाँ पर एक थ्योरी है। अगर आपको याद होगा कि पार्ट 2 के अंदर मिनेर्वा को माइनिंग वाला काम मिला था, जिसके चलते वो एक बंकर टाइप की जगह पर काम कर रही थी जो कि किसी ने उसको दी थी, तो हुआ ऐसा होगा कि माइनिंग के दौरान बहुत समय पहले कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके चलते स्किन वॉकर या फिर जैसे डीमन एंटिटी जो है वो बाहर आ गया होगा और तब उसको हाइड रखने के लिए रखा गया था और तब उसको हाइड रखने के लिए सेक्रीफाइस किया गया होगा ताकि वो अर्थ पर ना जा पाए, जिसके चलते उसे सेक्रीफाइस चाहिए होगा और इसी के चलते यहाँ पर कई सारे इंसान जो है उनका सेक्रीफाइस दिया गया होगा। आपने मिडनाइट की ट्रेन मूवी तो जरूर देखी होगी, जिसके अंदर ट्रेन जो होती है वो अलग ही ट्रैक पर चल रही होती है, अंडरग्राउंड में चली जाती है या फिर ऐसे दानव रहा करते हैं जो कि इंसानों की बलि लेते हैं और एक बंदा होता है जो कि लोगों को वहां पर लेकर जाया करता था ताकि कुछ लोगों के सेक्रीफाइस के चलते बाकी अर्थ जो है वो सेफ रह सके। यहाँ पर भी शायद से सेम चीज हो रही थी। अदरवाइज इतनी गहरी माइंड का होना, वहाँ पर किसी क्रिएचर का होना जो कि इंसान को मार देता है और बहुत ही अजीब सी बात थी। लेकिन इसके अंदर कुछ इंसान भी साथ दे रहे थे ताकि बाकी धरती सुरक्षित रह सके। मूवी के एंडिंग सीन में हम डॉली की आवाज को सुन पाते हैं जो कि किसी से कॉल पर कह रही होती है कि तुम्हें बिलीव नहीं होगा कि मुझे क्या मिला है, जिसका मतलब यह है कि इसका शायद 4th पार्ट भी देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपने पहला और 2nd पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर कहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।